हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी के मेंस के जीएस वन पेपर के सिलेबस की बात करेंगे। तो जीएस वन में मेंस 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री हो गया, उसके बाद सोसाइटी का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ज्योग्राफी का होता है। तो आइए देखते हैं। और पहला इसमें सेक्शन आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप शामिल होंगे, और इसी में आर्ट एंड कल्चर का भी एक सेक्शन जुड़ जाता है। और उसके बाद आता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय के आधुनिक एवं भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्तित्व। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आधुनिक भारत भारत जो मॉडर्न इंडिया का एक सेक्शन आता है वो जुड़ जाता है। उसके बाद एक अलग सा सेक्शन स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो फ्रीडम मूवमेंट होता है उसके विभिन्न जो लेवल्स हैं, जिसके चरण हैं, वो सब चीज़ें और उनका जो क्या इम्पोर्टेंस है वो सारी चीज़ें आती हैं। स्वतंत्रता के बाद के पश्चात एकीकरण और पुनर्गठन का एक सेक्शन आता है। उस ये हम बोल सकते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो सेक्शन हमारे इतिहास सेक्शन में होता है वो। और उसके बाद द वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी के बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, इसमें वर्ल्ड वार, और उसके बाद उपनिवेशवाद, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद सोसाइटी का सेक्शन आता है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं, और भारत की जितनी भी डाइवर्सिटी होती है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं महिलाओं की भूमिका, जो वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें। उसके बाद गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं, उनके क्या आगे इनके रास्ते हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन, जो भूमंडलीकरण है वो आता है। उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्ष का आपको तुलना करना होगा पश्चिम से इंडिया का कैसे अलग है, नकारात्मक, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल आता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हुए। और भारत सही इसमें आपका वो भी आ जाता है जो हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल, यानी जो जियोग्राफिकल रीजन होते हैं जो आपके प्री में आते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि, भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, स्थान, महत्वपूर्ण भौगोलिक हिमावरण सहित, और वनस्पति और प्राणी जात में परिवर्तन और इसके प्रकार के प्रभाव। यानी जितनी भी चीज़ें हमारी भूगोल में घटती हैं उनके प्रभाव क्या होते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें आप भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, आर्थिक, मानव भूगोल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इधर इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं इंग्लिश का। और इसमें मेंस 3 या 4 सब्जेक्ट आते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी देख सकते हैं। और एक चौथे सब्जेक्ट के रूप में आप आर्ट एंड कल्चर को रख सकते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर मेनली ये वाले भाग में आ जाता है, प्राचीन भारत और मध्य भारत वाले भाग में। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।